जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो डियर फ्रेंड्स कि स्टेप्स टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ चीजें होती है, अगर उन्हें सीख लिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करना हमें आसान हो सकता है। तो आज के इस स्टेप्स टू सक्सेस, वो क्या स्टेप्स होती है डायरेक्ट सेलिंग में, इसका पर्पस क्या है आज के प्रोग्राम का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम अगर पूरे एंड तक आप अगर इसे अटेंड करते हैं, डायरी पेन लेके अगर कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है इससे। तो सबसे पहले आज ये होगा कि अवेयरनेस होगा प्रोसेस के बारे में। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या अपने साथ टीम को लेके आते हैं, लेकिन आगे क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा, ये कई बार पता नहीं होता है हमारी टीम को, लीडर को, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बहुत सारी चीजें, मतलब लोग रुकते नहीं है टीम में, चले जाते हैं, कंपनियां बदलते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे अवेयरनेस लाने की कि वो क्या स्टेप्स है, वो क्या प्रोसेस होती है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें जानना जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे टीम में आने वाला हर एक इंसान ये कॉन्फिडेंट रहेगा, उसे पता रहेगा कि ये चीजें, ये स्टेप्स मुझे लेनी है, ये चीजें मुझे सीखनी है। अगर मैं ये सीखता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, मुझे बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हूं, और आज के इस प्रोग्राम की स्टेप्स टू सक्सेस, इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है, जैसे ही हम लोग मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले कुछ होना है, तो वो होना है लिस्ट। अच्छा, लिस्ट की हमें जरूरत क्यों है, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे कॉन्फिडेंस तब बहुत ज्यादा उसका होता है जब उसके गोडाउन में रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल जिसके पास होता है वो ऑर्डर लेने में आगे पीछे नहीं दिखता। उसी तरीके से दोस्तों, हमारे पास एक 300, 400, 450, 500 लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि लिस्ट है तो, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच में जाके बिजनेस करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन करनी है, लोगों को ज्वाइन करना है। तो लोग, पीपल, हमारे पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। अब लिस्ट कैटेगरी में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट वगैरह वगैरह। आज मैं ये जो स्टेप्स है इसके डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एक एक टॉपिक को लेने के लिए एक एक घंटा लगेगा। इसलिए आज मैं लिस्ट कैसे बनाई जाती है, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, इसमें नहीं जाऊंगा। मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट नोट कर लीजिए और फिर इस पॉइंट को आपके सीनियर लीडर के द्वारा जानने की कोशिश कीजिए कि लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार से कितने प्रकार की लिस्ट मुझे बनानी है। तो सबसे पहले दोस्त, हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए, जो है हमारी लिस्ट। दूसरी चीज है इनविटेशन। इनविटेशन हमें सीखना पड़ेगा। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें इनविटेशन क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि हमें हमारे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा मेटावर्स, मेटाफोर्स, ये प्रोजेक्ट को हमें किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना है, तो उस हमारे प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से हमें इनवाइट करना आना चाहिए। मैंने देखा है हमारी टीम में लोग आ जाते हैं और उन्हें अगर हम इनविटेशन की प्रोसेस अगर नहीं सिखाते, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी मेरे दोस्त को बर्थडे पार्टी पे बुला लिया था, मैंने मैरिज एनिवर्सरी पे बुला लिया था, मैंने किसी पार्टी में उनको बुला लिया था, और एक आवाज में मेरा दोस्त दौड़ के आ गया था, मेरी खुशी में शामिल हुआ था। वैसे आज भी शाम को 7:55 को मैं उसको बोलूंगा और वो अटेंड कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं होता है, तब हमारी टीम नाराज हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, कल तक तो मेरा दोस्त मेरी बात मानता था, सुनता था, आज मैंने बुलाया, आज उसको मैंने महत्व भी समझाया कि मीटिंग अटेंड करने से क्या होगा, तो भी ये अटेंड नहीं करना चाहता है, मुझे अवॉइड करता है, बाद में मेरा फोन नहीं उठाता है। और इसके कारण मेरे दोस्त, कई बार हमारी टीम में डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है।
कई बार उन्हें उनके मन में ये आता है कि कहीं मैंने ये कंपनी ये सिस्टम ज्वाइन करके गलत तो नहीं कर लिया। इस तरीके से कुछ चीजें होती है, इस तरीके से कुछ चीजें होती है, इसलिए इनविटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इनविटेशन की स्क्रिप्ट हमने रेडी करके अपने टीम में देने की जरूरत है। जैसे ही कोई नया बंदा हमारे टीम में ज्वाइन हो जाता है, उसकी लिस्ट बनवा के लेना, उसको प्रॉपर इनविटेशन की स्क्रिप्ट देना, और 2-3 इनविटेशन, 2-4-5 इनविटेशन हमारे सामने ही उससे करवा के लेना, ये हमारी एज ए लीडर जिम्मेदारी है। और उन्हें ये बताना है कि इनविटेशन ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है 2-4-5 इनविटेशन गलत हुए, कम ज्यादा हो, लेकिन अगर हमारे निगरानी में अगर इनविटेशन होते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रॉपर इनविटेशन होंगे। वो जितने लोगों को इनवाइट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, प्रोजेक्ट को समझेंगे, और जितने ज्यादा लोग प्रोजेक्ट को समझेंगे, उतने ज्यादा लोग हमारी टीम में ज्वाइन करेंगे, सक्सेस का रेशियो हमारा बढ़ेगा। सो प्रॉपर इनविटेशन हमें करना आना चाहिए, और केवल हमें नहीं आना चाहिए, हमें हमारे टीम में भी इनविटेशन का तरीका सिखाना पड़ेगा। ये सीखने की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। नहीं दोस्त, ये बिल्कुल रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग जरूर है। तीसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस की जान है, जहां पे हम हमारे प्रोजेक्ट की गहराई को हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने पेश करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, हमने प्रेजेंटेशन क्यों करने चाहिए? टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट। हमें प्रोजेक्ट का पोटेंशियल, गहराई हमारे प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो हमारा इनविटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। बिकॉज दोस्त, हम जिस प्रोस्पेक्ट को 7:55 को शाम को इनवाइट करने वाले, उन्हें हमारा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, उसी टाइम पे और उन्हें 4 लोगों के फोन आ चुके हैं कि शाम को 8 बजे उनको उनका भी प्रेजेंटेशन उनको बताना है, प्रोजेक्ट बताना है। XYZ कंपनी के लोग है लीडर, प्रोस्पेक्ट वही है जिनको आप बुलाना चाहते हो, लेकिन उन्हें इनवाइट करने वाले लोग अलग अलग है। तो अब बात तो उसकी बनेगी। अब उनके सामने सवाल ये है कि मैं किसका प्रेजेंटेशन अटेंड करूं। तो जिसके इनविटेशन में पावर होगा, जिसके प्रेजेंटेशन में पावर होगा, वो उन्हीं के लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा। जिनके इनविटेशन में, जिनके प्रेजेंटेशन में प्रोफेशनलिज्म दिखाई देगा, एक प्रॉपर तरीका दिखाई देगा, उसे ये विश्वास हो जाएगा कि ये लोग यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं आए, ये प्रोफेशनल लोग हैं। वहीं पे हमारा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करना चाहेगा। प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन के पहले क्या करना है, प्रेजेंटेशन के बाद में प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे हैं उस टाइम पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, सीखने की जरूरत है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको आपके सीनियर के द्वारा जहां पे भी आपको सीखने को मिलेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। चाहे तो पेड प्रोग्राम करने पड़ेंगे, कहीं पे फ्री में कोई सिखाने के लिए तैयार है तो सीखना पड़ेगा। चौथी बात है क्लोजिंग एंड फॉलो। हमने लिस्ट बना ली, हमने इनविटेशन दे दिया, हमने प्रेजेंटेशन कर लिया, अब हम उसे क्लोज करते हैं, उनका फॉलोअप लेते हैं। इसकी जरूरत, इसका पर्पस क्या है? मेरी एक आदत है, मैं कोई भी काम बिना पर्पस से करता नहीं हूं। मैं अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे बताऊंगा तो उसका पर्पस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम हमारे क्लाइंट को इनवाइट करते हैं तो उसका पर्पस बहुत क्लियर कट हमने उनको बताना चाहिए। वो पर्पस अगर पावरफुल होगा, वो पर्पस अगर हमारे प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट का होगा, तो हमारा प्रोस्पेक्ट जरूर आपका प्रेजेंटेशन, आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा। तो जब प्रेजेंटेशन देंगे तो भी पर्पस बताना है कि लास्ट में उनको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, क्लोजिंग हमें क्यों करनी है, फॉलो क्यों लेने हैं? बिकॉज
टू एनरोल एंड रजिस्टर पीपल इन अवर बिजनेस। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल लीडर्स को हम हमारे बिजनेस में एनरोल करना चाहते, उन्हें रिक्रूट करना चाहते, उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो दोस्त उनको क्लोजिंग करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद में एक पावरफुल क्लोजिंग होना चाहिए, एक पावरफुल फॉलोअप होना चाहिए। क्लोजिंग और फॉलोअप के भी तरीके हैं। आगे टीम टाइगर इंडिया के माध्यम से जैसे जैसे समय मिलेगा, ये एक एक विषय को हम विस्तार में लेंगे, विस्तार में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि हमारी क्लोजिंग, हमारे फॉलोअप और भी पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग, फॉलोअप ये वो जगह होती है जहां पे अगर हम सही तरीके से क्लोजिंग करेंगे, तो आपने जितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया है उसमें से 99% टाइम आए तो 100% लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपका क्लोजिंग करने का तरीका, केवल आपका फॉलोअप लेने का तरीका अगर प्रोफेशनल होगा, प्रॉपर होगा, तो जरूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। दोस्त, पांचवी चीज होती है रिलेशनशिप। इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जहां पे हेल्दी रिलेशनशिप होती है वहां पे आपको हेल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने इनविटेशन प्रोफेशनली दे दिया, आपने प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन कर लिया, आपने प्रोफेशनली क्लोजिंग भी कर ली, लेकिन उस बंदे के साथ अगर रिलेशन डेवलप करने में अगर हम कामयाब नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, ट्रस्ट में लैकिंग रहता है। और दोस्त, जहां पे ट्रस्ट नहीं होता है वहां पे लोग आपके साथ जुड़ने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप केवल नए प्रोस्पेक्ट के साथ में नहीं, तो जो हमारी टीम आज हमारे साथ में काम कर रही है उनके साथ हेल्दी रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। हमारे अपलाइन के साथ, हमारे सुपर अपलाइन के साथ हमें हेल्दी रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस दुनिया में आज रिलेशनशिप से होता है। तो जितनी हेल्दी रिलेशनशिप आपकी रहेगी, जितने हेल्दी रिलेशन आप बनाओगे, उतने हेल्दी रिजल्ट्स आप हर काम में पाओगे। आप मेटाफोर्स कर रहे हो तो भी, आप अपने परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप कुछ भी दुनिया में अगर करते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त कि आपकी रिलेशनशिप ये बहुत हेल्दी होनी चाहिए। इसको भी सीखने की जरूरत है। हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या स्टेप्स हमें लेनी पड़ेगी। छठवीं बात होती है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। इसकी क्यों जरूरत है हमें, इसका पर्पस क्या है, एडिफिकेशन करने से हमें क्या मिलेगा? तो दोस्त, जो लोग हैं ना, वो सक्सेसफुल लोगों को सुनना पसंद करते हैं। आम जनता जो होती है, ये सक्सेसफुल लीडर से मिलना, सक्सेसफुल लीडर को सुनना, सक्सेसफुल लीडर के साथ बैठना उठना पसंद करती है। लोग जो होते हैं वो अपने से बड़े लोगों के साथ रहना, उनकी बातों को गौर से सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्त, जब भी हम लोग हमारे सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, अपने टीम के सामने, अपने लोगों के सामने जब भी उन्हें पेश करते हैं, तो एज ए लीडर, एज अ गुड लीडर, एज अ बिग लीडर, एज अ प्रोफेशनल लीडर, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारे सीनियर लीडर का प्रॉपर एडिफिकेशन करें, प्रॉपर तरीके से उन्हें हम प्रेजेंट करें। क्योंकि जब हम हमारे लोगों के सामने हमारे लीडर को प्रॉपर एडिफाई करके उन्हें प्रेजेंट करते हैं, तो आप जिन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हो, या आप उनसे क्लोजिंग करवाना चाहते हो, या जो भी आप करवाना चाहते हो, वो आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट, वो पोटेंशियल लीडर जो है आपका, वो आपके लीडर को सुनेगा, वो अटेंशन देगा। क्योंकि उसे ये पता चला है कि जिससे वो मिल रहा है वो कुछ खास है, वो अलग है, वो सक्सेसफुल है, उसमें कुछ चीजें अलग है। तो ये पर्पस को ध्यान में रखते हुए
ऑलवेज अपने सीनियर को भी हमें एडिफाई करना है, उसके साथ साथ आपके डाउनलाइन में जो लीडर्स है उनको भी बार बार उनके डाउनलाइन के सामने, उनके गेस्ट के सामने, उनके प्रोस्पेक्ट के सामने अपने डाउनलाइन को भी हमें खुद को एडिफाई करना पड़ेगा। हमें उनके प्रोस्पेक्ट को ये बताना पड़ेगा कि आज जिन्होंने आपके सामने मुझे पेश किया है वो भी लीडर बहुत ग्रेट लीडर है। उनकी कुछ खास बातें, हो सकता है उनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा हो, उनका क्लोजिंग का या टीम मैनेजमेंट का या उनका रिलेशन बिल्ड करने का, कुछ भी जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो चीजें आपको उनके क्लाइंट के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने, उनके डाउनलाइन के सामने हमें एज ए लीडर बताना पड़ेगा और अपने डाउनलाइन को भी प्रॉपर तरीके से एडिफाई करना पड़ेगा। दोस्त, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि नीचे के लोग डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आपको फोन नहीं करेंगे क्योंकि आपने आपके नीचे वाले लीडर को भी एडिफाई किया है। अगर आप उन्हें एडिफाई नहीं करेंगे तो हर छोटी छोटी बात के लिए आपकी डाउनलाइन भी आपको फोन करेगी, आपकी अपलाइन भी आपको फोन करेगी और आप ऑलवेज एंगेज रहोगे। इसलिए हमें हमारे सीनियर को, हमारे जूनियर को, केवल ये सीनियर जूनियर ये शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। सारे लोग हमारे लिए बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, लेकिन केवल बातों को समझने के लिए इसमें एडिफिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसे भी हमें सीखने की जरूरत है। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है अटेंडिंग ऑल मीटिंग्स। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे लीडर्स जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करते। जब हम खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं तब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भी टीम के लोग फिर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। इसका पर्पस क्या है, मीटिंग क्यों अटेंड करनी है हमें? उसका पर्पस ये है, मीटिंग बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मीटिंग अटेंड करने से आपका, आपके टीम का कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पे जाता है। एंड दूसरी चीज, अपग्रेड योर नॉलेज। हमारे नॉलेज को बढ़ाने का काम करता है मीटिंग अटेंड करना। और हमें बिजनेस में, आपके टीम को बिजनेस में जिंदा रखने का काम करता है मीटिंग। मीटिंग अटेंड करना हमारे बिजनेस में अनिवार्य है। कभी कभी मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, मूड है तो मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, सुबह जल्दी जाग गए इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, सीनियर ने बोला इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं करनी है। दोस्त, बिजनेस में 19-20 होगा, सक्सेस, सफलता हमें आगे पीछे मिल सकती है, लेकिन जो लोग मीटिंग को लगातार अटेंड करते रहेंगे, रेगुलर खुद भी अटेंड करेंगे, अपने टीम को फोन करके रोज उन्हें बताएंगे कि मीटिंग अटेंड करो, सुबह की मीटिंग हो, शाम की मीटिंग हो, हॉल मीटिंग हो, सेमिनार हो, किसी भी प्रकार की मीटिंग हो। दोस्त, हमारे बिजनेस में मीटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने देखा है जब मैं अलग अलग मीटिंग, जब से पिछले 4 महीनों से ये मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मेरा नॉलेज बढ़ते जा रहा है। जब मैं देखता हूं कि बाइनांस के बारे में अलग अलग तरीके से नॉलेज दिया जाता है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में अलग अलग प्रकार का नॉलेज दिया जाता है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा नॉलेज बढ़ता है ना, तब हमें लोग चीट नहीं करते हैं। आपको पता है कुछ लोग आसानी से चीट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो चीट होने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। किसी ने बोल दिया ये भी बिटकॉइन है, वो भी बिटकॉइन है। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, सर मेरे पास भी 100 बिटकॉइन है। मैं ताज्जुब करता हूँ, 100 बिटकॉइन है। जब उसको बोलता दिखा तो बोलते विड्रॉ नहीं होते हो। जब बोलता हूँ दिखाओ कहाँ है, तब पता चलता है कोई तो भी टोकन, कुछ तो भी बिटकॉइन के नाम के ऊपर उन्होंने, किसी ने कुछ तो भी थमा दिया है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं। अच्छा, नॉलेज लेने के लिए हम पैसा देके सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो पैसा देके सीखेंगे, ब्लॉकचेन सीखेंगे, एनएफटी सीखेंगे।
मेटावर्स सीखेंगे। लेकिन टीम टाइगर इंडिया ने ये जो प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है दोस्त, ये मीटिंग सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम अगर हम 52 हफ्ते कर लेते हैं, जैसे पंडित जी बोलते हैं, गुरु जी लोग बोलते हैं कि 16 सोमवार कर लो तो ये हो जाएगा, व्रत कर लो वो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 52 हफ्ते मेटा फोर्स का ये व्रत कर लो। टीम टाइगर इंडिया के 52 हफ्ते सुबह शाम एक एक घंटा ये मीटिंग अटेंड कर लो। आपके टीम को भी अटेंड करने के लिए बोल दो। मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो मंच हमारे लिए बनाया है और जिसको रोज हमारे सामने पेश करने के लिए सर हमारे लिए तैयार रहते हैं, हमारी पूरे लीडर्स तैयार रहते हैं, ये 52 हफ्ते हमारी सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे। सो लिटरली मीटिंग अटेंड करना हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये 7वां पॉइंट है, मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते, 8वां पॉइंट है हमारा, वो है दैट इज द बिकम अ टीम प्लेयर। हमें टीम प्लेयर बनना है। क्यों बनना है हमें टीम प्लेयर? उसका कारण ही है कि वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स टीम वर्क। मैंने देखा है, मेरे 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का जो अनुभव है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीम में कई सारे नेटवर्कर ऐसे होते हैं, वो कई बार बहुत सारी चीजें अपने टीम के साथ शेयर ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे ही आना चाहिए। किसी को भी अगर ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, टोकन पॉकेट ओपन करना है, ज्वाइनिंग करना है, तो उन्हें लगता है कि मेरी टीम मेरे पास ही अप्रोच होनी चाहिए, मेरा महत्व कम हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम अपना लीडर करता है, कुछ लीडर उस टीम में अपने लोगों को बिठाते ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं? उससे क्रेडिट मेरे लीडर को चला जाएगा, मेरे सीनियर को चला जाएगा। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छा टीम प्लेयर, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा टीम प्लेयर ही अच्छा लीडर बनता है। पहले वो टीम प्लेयर है, बाद में वो कैप्टन है। महेंद्र सिंह धोनी पहले एक अच्छे टीम प्लेयर है, बाद में वो कैप्टन है। विराट कोहली पहले वो एक अच्छे टीम प्लेयर है, बाद में वो कैप्टन है। कभी तो भी कपिल देव पहले एक अच्छे टीम प्लेयर हुआ करते थे, उसके बाद में वो कैप्टन है। सो दोस्त, आज एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की है, किसने बुलाई है, इसको मैटर ना करते हुए आज कौन स्पीकर बात करने वाला है, इन बातों को ध्यान में ना देते हुए अगर हम सभी लोग एक टीम प्लेयर बन के अगर अपना रोल निभाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं, ये टीम टाइगर इंडिया, ये मेटाफोर्स पूरे दुनिया में, वैसे भी हमारे हाथ में दुनिया का द बेस्ट सिस्टम आ चुका है। उसकी कई खास बातें कल परसों सुबह के सेशन में हमारे लीडर्स ने बताई। वही मेटाफोर्स, दुनिया में वही वी आर बेस्ट, दुनिया में वही वी आर नंबर 1, ये हमारे लीडर हमको बताते ही है। दोस्त, आज हमें जरूरत है, आपको, मुझे, हम सभी को एक टीम प्लेयर बन के अपना रोल निभाने की। शाम के सेशन में जब मेरे 2 लोग बैठते हैं ना, और वहां पे 800 900 1000 हाउसफुल सेशन में जब वो आते हैं, तब उन्हें ये लगता है कि स्नेहल चिमोटी की इतने सारे लोग थे, उन्हें ये पता नहीं होता कि ये लोग किसने बुलाए हैं, किसके हैं। तो दोस्त, बिकम अ गुड टीम प्लेयर। एक हमें अच्छे टीम प्लेयर बन के अपना रोल निभाना है। बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, तूफान आने वाला है, नजर बनाए रखना। ऐसे जीआईएफ बहुत सारे हमारे लीडर्स ने बनाए, और वो सच्चाई है, तूफान आने वाला है। केवल हमें टीम प्लेयर बनना है, टीम प्लेयर बन के काम करना है। टीम प्लेयर बनने से टीम में एक अलाइनमेंट होता है, एक नया वाइब्रेशन होता है, लीडर कॉन्फिडेंट होते हैं। कोई भी प्रोग्राम लीडर जब, क्योंकि एक प्रोग्राम जब वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। हमें ऐसा लगता है लीडर ने मीटिंग कर लिया तो क्या हो गया, ये तो बहुत आसान है। नहीं, आज पिछले पिछले कई महीनों से
ये टीम टाइगर इंडिया रोज सुबह शाम ये प्रोग्राम करते, कितना बड़ा जिम्मेदारी होता है, नेटवर्क है या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं, और रोज नए नए स्पीकर मिलने हैं, उनको शेड्यूल्स देने हैं, रोज नई नई बातें करनी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। हॉल मीटिंग्स जब एक लीडर ऑर्गेनाइज करता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इवेंट मैनेज करना पड़ता है, वो आखिरी मिनट तक उसके दिल में धक धक होते रहता है, लोग आएंगे कि नहीं, कैसा प्रोग्राम होगा, क्या होगा, और सभी लोग लास्ट में उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि सर आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम लिया। लेकिन वो प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें ये पता नहीं है वो लीडर ने कितनी तकलीफें उठाई है, कितने लोगों को फोन किया है, कितनी बातों को झेला है। तो दोस्त, हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं, हमारे लिए हमारे ऊपर हमारे सीनियर ग्रेट लीडर्स तैयार है ऐसे एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमें तो केवल एक टीम लीडर का ही, टीम प्लेयर का ही रोल अदा करना है। सो हम सभी लोग मिलके बहुत बढ़िया तरीके से एक टीम प्लेयर का रोल अदा करेंगे। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड, जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे। दोस्त, आज से वो 20 साल पुराना, 15 साल पुराना जमाना गया। 15 साल पहले जब मैं, स्नेहल चिमोटे, अपने टीम के सामने कोई भी बात करता था तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट आती थी, ताली बजती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था मेरे लीडर के पास में बहुत बड़ा नॉलेज का खजाना है। लेकिन आज हमारी टीम ये अलग अलग तरीके से नॉलेज लेती है। कोई यूट्यूब से सीखता है, कोई व्हाट्सएप से बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, कहीं इंस्टाग्राम से, कहीं फेसबुक से, कोई भी कंपनी का लीडर आके 2 मिनट का वीडियो डाल देता है। अलग अलग तरीके से हर कोई सिखाने की कोशिश कर रहा है, और हमारी टीम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से सीख रही है। लेकिन एज ए लीडर, आपके पास, मेरे पास, वो हर टाइम एक अलग तरीके का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, अलग तरीके का तो नॉलेज होना ही चाहिए, और हमारे पास में सही नॉलेज भी होना चाहिए। बिकॉज आज हमारी टीम एज ए लीडर हमारे तरफ देख रही है। अगर एज ए लीडर हम नॉलेजेबल नहीं है, हमारा लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो हमारी टीम भी सीखेगी नहीं। क्योंकि इसका पर्पस क्या है, वी नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। रोज नए नए तरीके मार्केट में आते हैं, रोज नई नई चीजें मार्केट में आती है, हमें सीखनी पड़ेगी। और जब हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें पावर आता है, पावर मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप एक नॉलेजेबल लीडर जब स्टेज से बात करता, रिस्पेक्ट करती है। हमारे टीम ने कभी हमें ये बोलना नहीं चाहिए, टीम जब हम चांस ही नहीं देंगे, हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास वो, और ये नॉलेज, ये करेज, ये रिस्पेक्ट हमें लर्निंग से आता है। तो नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना है। आज मैंने आपको बताया, लिस्ट होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन करना चाहिए, इनविटेशन करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग सिखाने के लिए तैयार है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी सीखना चाहता हूं तो मुझे जल्दी सीखने के लिए मार्केट में ट्रेनर ढूंढने पड़ेंगे। कौन वो ट्रेनर है जो मुझे कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगा, कौन मुझे प्रेजेंटेशन स्किल सिखाएगा, कौन मुझे क्लोजिंग के टिप्स सिखाएगा? सीखना पड़ेगा दोस्त। मैंने मेरी जिंदगी में हजारों लाखों रुपए सीखने के ऊपर खर्च किए हैं, और आज भी करता हूं, कल भी करते रहूंगा। सीखते रहूंगा, सीखते रहूंगा, सीखते रहूंगा, जीतते रहूंगा, सीखते रहूंगा, जीतते रहूंगा। रोज अगर मुझे जीतना है तो रोज मुझे नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। और जब एज ए लीडर मैं सीखता हूं, तब मेरी टीम भी सीखती है। एज ए लीडर मुझे कोशिश करनी है कि ऑलवेज मैं मेरे टीम से एक स्टेप्स आगे रहूं। एक नॉलेज मेरे पास अलग होना चाहिए, एक स्किल, एक स्टेप, एक तरीका मेरा कुछ तो हटके होना चाहिए, और वो लर्निंग से आता है। उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए लीडर के अंदर। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ये हमारा एटीट्यूड हमें
अलग बनाता है, हटके बनाता है। तो दोस्त, हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में आते हैं टूल्स। जैसा एक बार्बर, जैसा एक मोची, जैसा एक कारपेंटर, जैसा एक मैकेनिक अपने सारे टूल्स के साथ में अपनी दुकान खोलता है, एक टू व्हीलर मैकेनिक क्यों ना हो, उसके पास टू व्हीलर में हवा भरने के लिए, टू व्हीलर का पंचर बनाने के लिए, टू व्हीलर को रिपेयर करने के लिए हर एक टूल लेके बैठा है। और खुद स्किल है, टूल भी है, स्किल भी है। कौन सा पाना कहां पे इस्तेमाल करना है, वो गाड़ी को किक मारते बराबर गाड़ी के आवाज से समझ जाता है फॉल्ट कहां पे है। तो दोस्त, उसी तरीके से हमारे बिजनेस के टूल्स क्या है? वेल अटायर, एक अच्छा ड्रेस मेरे पास में होना चाहिए। सभी प्रकार के टूल्स मेरे पास में होने चाहिए, क्योंकि जब ये टूल्स मेरे पास में होते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड रहता हूं, तब मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता है। जो प्रिपेयर नहीं है, जिसके पास में टूल्स नहीं है, टूल्स पे नॉलेज आता है, आपका ड्रेस आता है, आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए पेपर पैड आता है, एक अच्छा पेन आता है, एक आपका नॉलेज आता है, लैपटॉप है तो लैपटॉप है, सही मोबाइल फोन आता है। नहीं तो कई लीडर के पास में अपनी स्लॉट खुलने में 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि उनका फोन ही, उनका हैंडसेट ही, उनका स्मार्टफोन वो सपोर्ट ही नहीं करता है मेटाफोर्स को, वो सपोर्ट नहीं करता है वेबसाइट को, वो सपोर्ट नहीं करता है ब्लॉकचेन को। तो दोस्त, ये सारे टूल्स हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जब ये टूल्स, हमारा ड्रेस, हमारा नॉलेज, हमारा प्रिपरेशन, एक सही प्रिपरेशन लेके जब हम टीम के सामने जाते हैं, टीम अपने आप आपका रिस्पेक्ट करती है। टीम ये चाहती है वो आपको फॉलो करे, लेकिन फॉलो तो वही करेगी ना जो आपके पास है। एक सही पेन आपके पास नहीं है, एक कोरा कागज आपके पास नहीं है प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो दोस्तों, ये हमारा प्रिपरेशन दिखाता है। और जब टूल्स में पंक्चुअलिटी भी आती है, ये भी टूल है कि मैं टाइम पे पहुंचता हूं। ये सारे टूल्स नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या टूल्स हमारे पास में होने चाहिए, यूट्यूब पे जाओ, चेक करो, आपको कई लोगों के वीडियो मिलेंगे, पता करो, और वो सारे टूल्स अपने बैग में लेके चलो। एक प्रॉपर बैग होना, ये भी टूल है। सारे प्रेजेंटेशन मेरे पास में होना, मेरे क्लाइंट ने पूछ लिया किसी और चीज के बारे में, उसका वीडियो मेरे पास में होना, उसकी जानकारी मेरे पास में होना, ये मेरा टूल है। तो दोस्त, ये सारे टूल्स हमारे पास में होने चाहिए। देन आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस, ये भी एक स्टेप है। इसका पर्पस क्या है? ऑब्जेक्शंस गिव डिसअपॉइंटमेंट। जब मेरा क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज करता है, तब मुझे डिसअपॉइंटमेंट आता है, लोग नाराज हो जाते हैं। जब लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं, ये नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास लिस्ट नहीं है, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट आता है। और ये डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर रिजल्ट चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। कि क्लाइंट ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। मेरे क्लाइंट ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी वाइफ नहीं बोलती है, मेरा परिवार नहीं बोलता है, तो मुझे ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना, क्योंकि यही मेन है जो आपको रिजल्ट देता है, यही आपका क्लोजिंग करवाता है। जब क्लाइंट को आप इनवाइट करते हो, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तब आपने उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, और शाम को 7:55 को कैसे जूम मीटिंग में लाना है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सीखना पड़ेगा। दिस देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी टीम हमें बिलियनियर बनाने वाली है। आपने जिन लोगों को अपने टीम में लाया है,
वो आपको करोड़पति बनाने वाले हैं, वो मुझे करोड़पति बनाने वाले हैं। तो मैंने उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? बी लॉयल, बी ऑनेस्ट विथ योर टीम। मैंने देखा है लीडर बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं अपने टीम के साथ। मैंने ऐसे लीडर को देखा है जो अपने टीम के वो 12 वर्ड्स की अपने पास फोटो लेके रखते हैं। मैंने ऐसे लीडर को देखा है जो अपने टीम की डाई चुरा लेते हैं। मैंने ऐसे लीडर को देखा है जो अपने टीम के नीचे के लोगों को डायरेक्ट अपने पास ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं दोस्त, ये हमारी टीम यानी भगवान है, भगवान। जैसे हम कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, तो ये पैसा कमा के देने का काम हमारी टीम करने वाली है। आप और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो अपने टीम के साथ लॉयल रहना पड़ेगा हमें, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा हमें, बिकॉज हमारी टीम एवरीथिंग है। हमारे टीम का हमारे ऊपर 100% नहीं, 1000% भरोसा होना चाहिए। वो बोलेगा, मेरा लीडर जो बोलेगा वो पूरा अंधभक्त आपकी टीम बननी चाहिए। लेकिन उसके लिए लीडर उतना लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक लीडरशिप हमारे अंदर होनी चाहिए। टीम रिक्वायर्स अ ग्रेट लीडर। टीम को क्या चाहिए? उनको गाइड करने के लिए एक ग्रेट लीडर की जरूरत होती है। और एक ग्रेट लीडर होता है जो एक बड़ी टीम बनाता है। और आज के दिन अलग है दोस्त। आज नेटवर्कर एक अच्छे लीडर को ढूंढता है मार्केट में। वो प्लान 4 जगह सुनता है, लेकिन वो चूज करता है कि किस लीडर के साथ में ज्वाइन करूं। सो लॉयल रहना बहुत जरूरी है, लीडरशिप बनाना बहुत जरूरी है। आज अगर हमने उसके साथ गलत कर लिया ना, तो वो मार्केट में उसके पास कई हजारों लीडर है, कई सारी कंपनियां उसको रोज बुलाती है, रोज इनविटेशन देती है कि मेरा प्लान देख ले। आपकी एक डिसऑनेस्टी, आपकी एक गलती काफी है उसको दूसरे कंपनी का प्लान सुनने के लिए। तो एक ग्रेट लीडर बनना पड़ेगा, लीडरशिप अंदर अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो जो सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हमें। हमारे बिजनेस में स्पीड चाहिए। सक्सेस लव स्पीड, सक्सेस लव स्पीड, इसको याद कर लीजिए। सक्सेस जो है ना, ये स्पीड के साथ प्यार मोहब्बत करती है, ये स्पीड के ऊपर मरती है। आपको पता है ढीले ढाले लोग किसी को पसंद नहीं आते, एक्टिव लीडर पसंद आते हैं, एक्शन लेने वाले लीडर लोगों को पसंद आते हैं, स्पीड वाले लीडर पसंद आते हैं। तो हमारे अंदर स्पीड होनी चाहिए। फटाफट फटाफट फटाफट, अब भी के अब भी, अब भी के अब भी, अब भी प्रेजेंटेशन करना है, चलो मैं तैयार हूं। स्पीड स्पीड स्पीड, ध्यान रखिएगा। स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे बिजनेस में। देन टीम मैनेजमेंट, हमें टीम को मैनेज करना आना चाहिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम रिक्रूट करना ये एक बार का आसान काम है। आप प्रेजेंटेशन सीनियर से इससे उससे करवा के टीम को अपने ज्वाइन तो कर लोगे, लेकिन उन्हें टिका के रखना, उन्हें रिटेन करना अपने बिजनेस में, अपने टीम में, लंबे समय तक, आने वाले हजारों साल तक आपकी टीम आपके साथ रहे, इस जन्म में भी वो आपकी टीम रहे, और वो कसम खा ले कि आने वाले 7 जन्म में आपके साथ ही कोई भी जगह पे ज्वाइन करूंगा। तो उसके लिए दोस्त टीम मैनेजमेंट तो सीखना पड़ेगा ना। मैंने देखा है लीडर को ज्वाइन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, अब तू और तेरा मेटाफोर्स तू देखते रहे। नहीं नहीं नहीं। टीम मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जो हमें डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एज ए लीडर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, फोकस ऑन प्रमोशन एंड इनकम। आपने, मैंने, हम सभी ने अपनी रैंक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप आज जिस स्लॉट के ऊपर है, लेवल पे है, आगे बढ़ना पड़ेगा। जल्द से जल्द 12 लेवल हमें हासिल करनी पड़ेगी।
एज ए लीडर आपने रोज पैसा कमाना चाहिए। एज ए टीम मेंबर आपके टीम को रोज पैसा कैसे मिलेगा ये उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरीके के रोज प्रेजेंटेशन करेंगे, बड़े बड़े लीडर आके सिखाएंगे, लेकिन हम सभी का अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना, अपने सपनों को पूरा करना, बच्चों का एजुकेशन अच्छा करना, एक बड़ी सी कार खरीदना वगैरह वगैरह। हर लीडर ये चाहता है, नेटवर्कर चाहता है कि वो अच्छी जिंदगी अपने परिवार को दे, इसलिए उसने हमारे ऊपर भरोसा करके मेटाफोर्स ज्वाइन किया है। तो हम भी पैसा कमाएं और अपनी टीम को भी पैसा कमाएं। हम भी 12 लेवल पे पहुंचे, हमारी टीम को भी 12 लेवल पे लेके जाने के लिए क्या क्या योजना प्लानिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। कई लीडर को मैंने देखा है, वो काम तो मार्केट में बहुत कर रहे हैं, लेकिन रैंक आगे नहीं बढ़ रही, टीम आगे नहीं बढ़ रही है। दिखने के लिए तो मीटिंग बहुत सारी दिखती है, एक्टिविटी बहुत दिखती है, और जरूरी क्या है, टीम जो है ना आपके सक्सेस को फॉलो करती है। आपकी इनकम, आपकी रैंक, ये बहुत मैटर करती है। नेटवर्क मार्केट में लोग उसके साथ काम करना पसंद करते हैं जिसके टीम में सक्सेस है, जिनके टीम में पैसा है, जिनके टीम में बड़ी बड़ी रैंक अचीवर्स है। आपके टीम में आप अकेले 12 लेवल नहीं, आपके टीम के कई सारे लोगों को 12 लेवल निकालना पड़ेगा। मैं अगर 12 लेवल पे हूं तो मेरी कोशिश है कि मेरी टीम में मैं कल 5 लोगों को, फिर 10 लोगों को, मैं 12 लोगों को, 15 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को और 1000 लोगों को मैं 12 लेवल पे लेके जाऊं। मैं अगर आज 50 लाख कमाया है तो मेरी टीम में लाखों रुपया कमाने वाले लोग मैं तैयार करूं। तो हमारा फोकस कभी भी ये हटना नहीं चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डुप्लीकेशन। दोस्त, हम जो बोलते हैं वो हमारी टीम सुनती है। मैं जो बोलता हूं मेरी टीम वो सुनती है, लेकिन मैं जो करता हूं वही मेरी टीम करती है। मंकी सी, मंकी डू, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करूंगा तो मेरी टीम केवल इसे सुनेगी, फॉलो नहीं करेगी। फॉलो मेरी टीम वही करती है जो मैं करते हुए दिखता हूं। मैं ये सारी चीजें आपको बताया तो मेरी टीम ने इसको सुन लिया, लेकिन मेरी टीम फॉलो कब करेगी, जब मैं इन सारी चीजों को मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। मैं अगर लिस्ट बनाता हूं तो मेरी टीम लिस्ट बनाए। तो दोस्त, ये जो हमने सीखा है, यही सारी चीजें हमारे हमारे टीम में डुप्लीकेट करवाना है। हमारी टीम इसे अगर डुप्लीकेट कर लेती है तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 17 पॉइंट आज हमने देखे, लीज, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, एडिफिकेशन, अटेंडिंग ऑल मीटिंग्स, बिकम अ टीम प्लेयर, टूल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, लीडरशिप, स्पीड, टीम मैनेजमेंट, फोकस ऑन प्रमोशन एंड इनकम। एंड इन सब बातों को डुप्लीकेट 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 करते जाओ। ये अगर 17 बातें, और भी हो सकती है, हो सकता है मेरे से कुछ चीजें छूटी हो जो आपके लीडर उसमें ऐड करेंगे। इन अगर 17 की जगह 20 हो सकती है, 22 हो सकती है। दोस्त, ये 17, 20, 22 चीजें अगर हम सीखते हैं, रोज सीखते हैं, केवल आज सीखते नहीं, रोज उसको अपग्रेड करते हैं, क्योंकि हर चीज अपग्रेड होने का स्कोप होता है। आज मैं एक लेवल का लीडर हूं, मैं फाइनल लेवल का लीडर नहीं हूं। मेरे अंदर और बहुत सारा स्कोप है इससे बड़ी लीडरशिप बनाने का। तो रोज मुझे बड़ा लीडर बनने के लिए सीखना पड़ेगा, बड़ी टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, स्पीड लाने के लिए सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर मैं सीखते रहूंगा, सीखते रहूंगा, सीखते रहूंगा, मेरी टीम मुझे फॉलो करती रहेगी। कई बार जो चीजें मैं करता हूँ ना, वो मुझे मेरी टीम में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको देख के ही कर लेती है। मंकी सी, मंकी डू। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसे 17, 18, 20 पॉइंट हमने हमारे टीम के अंदर अपने अंदर ला लिए, तो एक बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ से हम लोग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।